नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। चुनावी बॉन्ड पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड पर कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है। मामले में एसबीआई को चुनाव आयोग को 6 मार्च तक अपनी जानकारी देनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दी तो लोकसभा चुनाव के बाद ही ये आंकड़े सार्वजनिक हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ वोट के लिए नोट मामले में ऐतिहासिक फैसला आज सुनाया। कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि अगर सांसद और विधायक पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उन्हें कोई भी विशेषाधिकार कवच नहीं मिलेगा और ऐसा करने वाले जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा चलेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के 5 जजों की बेंच के फैसले को पलटा है। ताज़ा मामले के बाद कोई भी आरोपी, सांसद या विधायक कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकेगा। दरअसल ये मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसदों के रिश्वत कांड पर आए आदेश से जुड़ा है। 1993 के उस मामले में आरोप था कि कुछ सांसदों ने पैसे लेकर नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन किया था। तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फिर से समन भेजा है। 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है महुआ मोइत्रा को। फेमा से जुड़े मामले में महुआ मोइत्रा को ईडी ने ये समन भेजा है। लोकसभा चुनावों के लिए वार पलटवार अब गरमा रहा है। तेलंगाना की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव द्वारा परिवार के तंज का जवाब देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद में लिप्त नेता उन पर कोई परिवार ना होने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीय ही उनका परिवार है। अब बीजेपी ने इसे एक तरह से मुहिम में बदल दिया है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। तेलंगाना के आदिलाबाद में प्रधानमंत्री के इस भाषण के फौरन बाद बीजेपी ने मोदी मेरा परिवार की मुहिम चला दी। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत तमाम बड़े छोटे नेताओं ने एक्स पर अपना बायो बदलकर अपने नाम के साथ जोड़ लिया मोदी मेरा परिवार। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये मामला रविवार को आरजेडी नेता लालू यादव के तंज से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का परिवार तक नहीं है, न ही वो असली हिंदू है। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। अतीत में ऐसे कई उदाहरण हैं जब प्रधानमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत हमलों को भाजपा ने राजनीतिक हथियार बनाया है। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने उन्हें चायवाला कहा था। 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहा और 2024 में लालू यादव ने मोदी का कोई परिवार नहीं ऐसी टिप्पणी की है। ये अपोजिशन के लिए भारी पड़ सकता है। आदिलाबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के लिए बीजेपी ने रणनीति बना ली है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में 10 मेगा रैलियां करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है गृह मंत्री अमित शाह यूपी के हर जिले में सभा करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर लोकसभा क्षेत्र में वे रैली करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के 8वें समन
पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी से 12 मार्च के बाद की नई तारीख मांगते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देने की पेशकश की। साथ ही एक बार फिर से कहा कि समन गैर कानूनी है, बावजूद इसके मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। इसके जवाब में ईडी ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है, यानी ईडी अरविंद केजरीवाल से आमने सामने पूछताछ करना चाहती है। आज की डेट थी, आज हमारा बजट सत्र था। अब मैंने उनको कहा है भाई, हालांकि मैं आपके संबंध को इलीगल मानता हूं, लेकिन आपके प्रश्नों के सारे जवाब देने को मैं तैयार हूं, क्योंकि हमने कोई गलत काम किया नहीं, कुछ छुपा नहीं रहे। तो आप मेरे से प्रश्न पूछ लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ लो। कानून में लिखा है कि ईडी की प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब ईडी एक कोर्ट की तरह है, न्यायालय की तरह है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स अब हैं, कानून बन गया है भाई, किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी पार्टी को वीसी के जरिए प्रेजेंट होने की अलाउड है। तो अगर मैं कह रहा हूं ये मेरा अधिकार है, अगर मैं कह रहा हूं मेरे को वीसी से अलाउ किया जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं जरूर वो अलाउ करेंगे वीसी से, और उनके जितनी मेरी जानकारी में है मैं सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। कि 8वीं बार जब समन गया है, तब 8वीं बार आज केजरीवाल जी ने समन के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। और यदि कोई छिपाने वाली बात नहीं है, तो सवाल तो ये बनता है ना कि केजरीवाल जी चोर की मूंछ में तिनका क्यों है। परंतु अरविंद केजरीवाल अब लालू के संगत में है, लालू जी के संगत में है, तो इसीलिए अब उनके पैमाने बदल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 15 जून तक आप का जो राउज एवेन्यू स्थित पार्टी दफ्तर है उसे खाली करने के लिए कहा है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस जमीन का उद्देश्य राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्ट रूम का निर्माण करना है और आपने 2017 से जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। कोर्ट ने कहा है कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए आपको अतिरिक्त समय दिया जा रहा है और नए दफ्तर के लिए पार्टी केंद्र सरकार को आवेदन दे सकती है। उधर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज अपना 10वां बजट पेश किया और एक बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री आतिशी ने 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपये महीना देने का ऐलान किया है। 76,000 करोड़ का बजट पेश। स्वास्थ्य के लिए बजट में 8,685 करोड़ का प्रावधान। 6,215 करोड़ दिल्ली सरकार के अस्पतालों के रखरखाव और सुविधाओं के लिए। 212 करोड़ रुपए महिला क्लिनिक्स के लिए। पिछले 10 साल में कहा गया कि दिल्ली के आम लोगों का जिंदगी में परिवर्तन आ गया है और सरकारी स्कूलों की काया पलट गई है। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1,000 रुपए का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1,000 रुपए जाएंगे। पर वो महिला किसी सरकारी पेंशन की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए और इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए। और इसको व्यवस्था को सिंपल करने के लिए हमने ये भी कर दिया, भाई सेल्फ डिक्लेरेशन दे देना। और उधर लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी कुछ बड़ा ऐलान किया है। 18 से 80 साल की सभी महिलाओं को 1,500 रुपये महीने देने का ऐलान किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 1 अप्रैल से लागू होगी ये योजना और 5 लाख महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा, कहना रहा मुख्यमंत्री का। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1,500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। झारखंड में एक विदेशी महिला के सामूहिक बलात्कार की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। हालांकि पुलिस ने गैंगरेप के 7 में से 3 आरोपियों को पकड़ लिया है और आरोपियों से पूछताछ जारी है, लेकिन महिला सुरक्षा पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए। पुलिस का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा और इस सब के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। झारखंड के दुमका जिले में यही वो जगह है जहां भारत घूमने आई स्पेन की एक महिला सैलानी के साथ 7 लोगों ने दरिंदगी की। ये शुक्रवार रात की घटना है।
रांची से आई सीआईडी और फॉरेंसिक टीमों ने मौके का मुआयना किया और सबूत जमा किए। 72 घंटों बाद सिर्फ 3 आरोपी ही गिरफ्तार किए जा सके हैं। अच्छी तरीके से डायरी लिखकर इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाना है। और दूसरा टीम बनाया गया है जो शेष बचे अभियुक्त हैं उसका लगातार सूचना का संकलन कर रहे हैं और रेड कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। हम लोग जल्द ही जितने भी बचे हैं उन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तारी कर लेंगे। झारखंड पुलिस का कहना है कि महिला और उसका पति पश्चिम बंगाल से नेपाल जा रहे थे। उसी दौरान एक सुनसान से इलाके में उन्होंने आराम करने के लिए अपना टेंट लगाया। वहां से गुजर रहे 7 लोगों ने दोनों के साथ बदसलूकी की और महिला के साथ गैंगरेप किया। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि ये घटना राज्य में कानून और व्यवस्था की खराब हालत का एक नमूना है। तो हम सब समाज का भी दायित्व बनता है और सरकार का विशेष दायित्व बनता है। ऐसे जिन लोगों ने भी कृत्य किया है उन लोगों को ऐसी सजा मिले कि आने वाला कोई दूसरे लोग फिर किसी माँ बहनों के ऊपर हाथ उठाने की कोई हिम्मत नहीं कर सके। हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई करेगी और मैं हर वैसी महिलाओं के साथ हूँ जो अपने जीवन में संघर्ष कर रही है और इस तरह की चीज़ों को अगर किसी भी महिला फेस कर रही है तो निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में आएगा, तो मैं तो चुप बैठने वाली नहीं हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी घटना वाली जगह पर पहुंची और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में खाने के बाद माउथ फ्रेशनर खाने से 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, ऐसा कहा जा रहा है। उनके मुंह से खून आने लगा। अंकित कुमार नाम का एक शख्स अपनी पत्नी दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए खिड़दौला सेक्टर 90 के ला फॉरेस्टा कैफे में गया था। इन 5 लोगों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर्स के अनुसार जानलेवा एसिड की वजह से ऐसा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी वैभव। क्या हो अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएं और खाना खाने के बाद आपके मुंह से खून निकलने लगे? कुछ इसी तरह की चौंकाने और डराने वाली वारदात हुई है गुरुग्राम के सेक्टर 90 स्थित ला फॉरेस्ट रेस्टोरेंट में। 2 मार्च को रात को करीब 9 बजे 3 दंपत्ति इस रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए और डिनर करने के बाद जब उन्होंने माउथ फ्रेशनर खाया तो माउथ फ्रेशनर खाने के बाद 5 लोगों की हालत बिगड़ने लगी। उन 5 लोगों को पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जब पीड़ितों को इसके बारे में पता चला कि ये जो रेस्टोरेंट के माउथ फ्रेशनर खाने की वजह से हुआ है, इसके बाद उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत की और पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और इसमें जांच भी शुरू हो गई है। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया है कि जिस तरह के सब्सटेंसेस इनके पेट से मिले हैं उससे पता चला है कि ये एक जानलेवा एसिड है और इसके खाने से मौत भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर एक रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर खाने से करीब 5 लोगों की गुरुग्राम में तबीयत बिगड़ गई और 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वैभव पलनीटकर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वसंत कुंज के एम्बियंस मॉल में रूटिंग मेंटेनेंस के दौरान एक हादसा हुआ है, जिसके बाद मॉल को एक दिन के लिए बंद करना पड़ा। रविवार और सोमवार के दरमियानी रात करीब 2 बजे मॉल के ऊपर के हिस्से में लगा जिप्सम क्लैडिंग जो सीलिंग था वो थोड़ा झुक गया। ये रूटीन मेंटेनेंस काम हो रहा था और उसे उतारने का काम चल रहा था और उस वक्त उसके गिरने से वहाँ पे मॉल के एक कोने के हिस्से के कुछ कांच भी टूट गया। गनीमत रही कि घटना में किसी तरह की जान का नुकसान नहीं हुआ है। उधर झारखंड से खबर है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने अपनी सियासी पारी की आज शुरुआत की। गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस समारोह में वो शामिल हुई और सभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया। कहा कि जब से सूबे में महागठबंधन की सरकार बनी तभी से केंद्र साजिश रचता रहा। केंद्र ने
हेमंत के बहाने झारखंडियों को नीचा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने जेल जाना पसंद किया, परंतु झुकना नहीं। कल्पना ने कहा है कि वो कल अपने जन्मदिन पर कोटवार जेल गई और हेमंत सोरेन से ने उनकी हिम्मत बंधाई। कल्पना ने कहा कि केंद्र को उसके लिए सजा हमें एक एक वोट से देनी है। जिन लोगों का ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, जिसकी वजह से उनको जेल का रास्ता दिखाया गया है, इसी से ये पता चलता है कि कितनी नीची घटिया सोच है ऐसे लोगों की, जो दिल्ली में तो जरूर बैठते हैं लेकिन दिल्ली वालों के अंदर दिल धड़कता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेचारे आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको ये लोग कीड़ा समझते हैं,